हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक लवर। तो जैसा कि हमारी जो क्रिप्टोग्राफी की सीरीज चल रही थी उसमें हमने रैंडम नंबर जनरेशन जो हमारा लास्ट टॉपिक था हमने उस पर वीडियो बनाया था। ठीक है, और उसमें हमने काफ़ी रैंडम नंबर्स और रैंडम सीक्वेंस और नॉन रैंडम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हमने वहाँ पे TRNG, PRNG और PRF जैसी कई चीज़ों को स्कीमेटिकली देख भी लिया था। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स के ऊपर होने वाला है कि कौन कौन से जनरेटर्स यूज़ किए जाते हैं स्यूडो रैंडम नंबर को जनरेट करने में। तो पहला जो हमारा दोस्तों आता है वो है हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर्स। इस पे क्या होता है, ये जो आपका था इसमें क्या होता है, इसको प्रपोज किया था लैम्बर ने। ठीक है, वाइडली यूज टेक्निक फॉर स्यूडो रैंडम नंबर जनरेशन। ये वाइडली यूज टेक्निक है स्यूडो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये स्यूडो रैंडम है तो यहाँ पर एक डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम का यूज़ हो रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, हमको पता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टाइप है वो होता है लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा ब्लम ब्लम शव जनरेटर। ठीक है, ये एक पॉपुलर अप्रोच है सिक्योर स्यूडो रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए, और इसको BBSB शॉर्ट में बोलते हैं, दैट इज ब्लम ब्लम शव जनरेटर। ठीक है, परहैप्स इट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पब्लिक प्रूफ ऑफ इट्स क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब जो क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सिक्योर वे में काफ़ी ये स्यूडो रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। ठीक है, ये हमारी जो इसकी डिफ़िकल्टी होती है, जैसे क्या होता है हमारे पास, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी है तो हमारे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ की क्रिप्टो एनालिसिस भी निकल के आती है सिमिलरली, क्योंकि हम जिस चीज़ को सिक्योर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो आपका है, जो इसकी सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आपके प्राइम नंबर पे। जैसा कि अभी हम अपने आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे, जैसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो हमारा RSA क्रिप्टो सिस्टम और जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन की उनके ऊपर उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम या कोई भी पर्टिकुलर कंप्यूटिंग हार्डवेयर है जो आपका, वो कितना स्पीड से प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो सिक्योरिटी है BBS की वो डिपेंड करती है आपके प्राइम नंबर की। तो ये सिक्योरिटी ऑफ BBS इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ फैक्टरिंग n, जहाँ पे आपका जो n होगा वो P क्रॉस Q होगा, और यहाँ पे आपके P और Q भी रिस्पेक्टिवली आपके प्राइम नंबर्स होंगे बड़े साइज के। ठीक है, स्यूडो रैंडम जनरेशन यूजिंग ब्लॉक साइफर। अब अभी तो देखिए ये तो ऐसे एल्गोरिदम थे जहाँ पे हम कुछ सीड प्रोवाइड करेंगे और जो प्राइम नंबर ले रहे हैं बस हमने इसको सिर्फ बना दिया है। लेकिन अभी जो हम पढ़ के आ चुके हैं, जैसे हमने ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ब्लॉक साइफर में कई सारे मोड्स ऑफ ऑपरेशन थे, जैसे हमने DES पढ़ा था। ठीक है, ट्रिपल DES पढ़ा था, AES पढ़ा था, विग्नेयर साइफर पढ़ा था, कई तरह के ब्लॉक साइफर्स पढ़े थे। तो हम उनको यूज़ करके हम कैसे स्यूडो रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो एक ऐसी पॉपुलर अप्रोच है टू PRNG कंस्ट्रक्शन इज टू यूज अ सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर एज द हार्ट ऑफ अ PRNG मैकेनिज्म। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो जैसे PRNG जो होता है वो ब्लॉक साइफर मोड्स के ऑपरेशन को भी यूज़ करके आपका जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखिए हमने जो अपना एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को अगर उठा लेते हैं तो वहाँ पे हमने 3-4 तरह के मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखे थे, जिसमें कि आपका ECB था, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कोडबुक मोड। ठीक है, और आपका CBC मोड था, दैट इज साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, और CTR था, OFB था। तो यहाँ पे जो स्यूडो रैंडम नंबर जनरेशन के जो हम यहाँ पर मोड्स यूज़ करने वाले हैं वो हमारा CTR दैट इज काउंटर मोड एंड OFB दैट इज आउटपुट फीडबैक मोड है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे लिए थोड़ा से एप्लीकेबल पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहे और अच्छा हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ काउंटर मोड को और आउटपुट फीडबैक मोड को हम चुनते हैं जब भी कभी हमको जो स्यूडो रैंडम नंबर बनाने हैं सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर का यूज़ करके। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास जो आता है, हम स्ट्रीम साइफर्स का यूज़ करके भी स्यूडो रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, चलिए आइए देखते हैं। तो आपके पास ये देखिए, क्योंकि ये स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर है तो यहाँ पे आपके पास एक एल्गोरिदम होगा, एक की होगी जो हम प्रोवाइड करेंगे, और प्लेन टेक्स्ट की बाइट स्ट्रीम जाएगी। बाइट की स्ट्रीम जाएगी, 1 बाइट इज इक्वल टू, आप जानते हैं 8 बिट्स होता है। ठीक है, तो 8 बिट्स आपकी जाएंगी और यहाँ पे की के साथ उसका एनक्रिप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स और यहाँ पे आपको साइफर टेक्स्ट बनेगा, साइफर टेक्स्ट की बाइट स्ट्रीम बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्लेन टेक्स्ट यहाँ से जाएगा, यहाँ से किया यहाँ पे एनक्रिप्शन परफॉर्म होगा और यहाँ पे आपका साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, और सेम चीज़ यही इसको डिक्रिप्शन करने के लिए लगेगी। डिक्रिप्ट कैसे होगा,
यहाँ से आपकी की आएगी और यहाँ से आपको साइफर टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे एक्स और ओके पर डिक्रिप्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट की बाइट स्ट्रीम फिर से मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अगर हम एक्स और ऑपरेटर्स को लगाकर हम साइफर टेक्स्ट बना रहे हैं तो हम साइफर टेक्स्ट पे एक्स और की के साथ लगा के हम प्लेन टेक्स्ट बना सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में देख चुका है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो जाकर देख लें, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रीम साइफर्स को यूज़ करके भी स्यूडो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपरली डिजाइन स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर है, ठीक है, तो स्ट्रीम साइफर भी एज सिक्योर होगा जैसे कि आपको ब्लॉक साइफर जितनी सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करता है। अगर आपने PRNG को मतलब जो उसका एल्गोरिथम है बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है तो स्ट्रीम साइफर की जो आपकी सिक्योरिटी होगी वो ब्लॉक साइफर की सिक्योरिटी की जैसी ही आपको मिलेगी। ठीक है, फास्टर होता है और लेस कोड चाहिए होता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब हम क्योंकि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको काफ़ी कम कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन दैट रिक्वायर एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ डेटा, जैसे कि डेटा कम्युनिकेशन चैनल की और या ब्राउज़र वेब लिंक हो तो हम वहाँ पे हमारे लिए स्ट्रीम साइफर काम कराता है। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ पे थोड़ा सा करना होता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे स्ट्रीम साइफर का यूज़ ले सकते हैं। वैसे ही अगर हमें एप्लीकेशन जो कि डील कर रहे हो ब्लॉक ऑफ डेटा जैसे फाइल्स हो गया, ईमेल हो गया, डेटाबेसेस हो गए, तो वहाँ पे हमारे पास यूज़ करने के लिए रहता है ब्लॉक साइफर, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ब्लॉक साइफर का। ठीक है, तो ब्लॉक साइफर जब यूज़ करेंगे तो आपको याद रखना है CTR मोड या फिर हम OFB मोड का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था हमारा वो इसी के ऊपर था कि आपको स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स के जो एल्गोरिदम्स हैं उनके बारे में बताना और स्यूडो रैंडम नंबर्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लॉक साइफर्स एंड स्ट्रीम साइफर्स। ठीक है, और हमारे लिए किस तरह से यूज स्पेसिफिक है कि हमको कहाँ पे ब्लॉक साइफर्स से जनरेटेड स्यूडो रैंडम नंबर्स का यूज़ करना है एंड कहाँ पर हमको स्ट्रीम साइफर से बने हुए स्यूडो रैंडम नंबर्स का यूज़ करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स, हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।